अस्सलाम वालेकुम भैया। तो आज मैं आपके लिए टोयोटा लैंड क्रूज़र एलसी 300 और टोयोटा लैंड क्रूज़र एलसी 200 दोनों के अंदर डिफरेंस लेकर आया हूँ कि आखिर दोनों गाड़ियों के अंदर आपको क्या-क्या डिफरेंस मिलता है। 2016 से शुरू हुई थी वो वाली जनरेशन और 2021 तक चली थी। 2021 जून में एलसी 300 को लॉन्च कर दिया गया था। तो इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या-क्या डिफरेंस मिलता है, जो कि इन दोनों गाड़ियों का मेजर चेंज है वो इस गाड़ी का इंजन है। इस गाड़ी के इंजन में चेंजिंग की गई है, उसके अलावा फीचर्स और प्रोफाइल को तो कंप्लीट चेंज कर दिया गया। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हो जानते हैं एलसी 200 और एलसी 300 के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, क्या डिमांड की जा रही है, क्योंकि ये गाड़ी शुरू शुरू में तो काफी महंगी थी, अब तो काफी सस्ती हो चुकी है। उसके अलावा वो गाड़ी की क्या डिमांड की जा रही है, क्योंकि वो 2018 का मॉडल है। बीएसओ अगर आप इस गाड़ी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कार्स कराची खालिद बिन वलीद रोड पे विजिट करके इन सब गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पहले आपको एलसी 200 के अंदर जो इंजन दिया जाता था 5.7 लीटर V8 इंजन दिया जाता था, और पाकिस्तान में जो कि ज्यादातर वेरिएंट्स आते थे 4.6 लीटर V8 इंजन के साथ आते थे। और अब एलसी 300 के अंदर 3.5 लीटर V6 इंजन कर दिया गया और ये ट्विन टर्बोचार्ज इंजन है। बेसिकली इस गाड़ी के इंजन में तो कमी की गई है, लेकिन इस गाड़ी की पावर को ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया, जो कि इस गाड़ी के पावर फिगर्स है वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। एलसी 200 और एलसी 300 की फ्रंट प्रोफाइल पे आ जाते हैं। पहले एलसी 200 में ज्यादा एग्रेसिव लुक नहीं मिलती थी, लेकिन अब एलसी 300 के अंदर एग्रेसिव लुक कुछ इस तरह से मिल जाती है, क्योंकि फ्रंट पे ब्लैक का यूज किया हुआ काफी ज्यादा नजर आता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक का यूज किया हुआ ज्यादा नजर नहीं आता। सबसे पहले हम लोग एलसी 200 के कुछ फीचर्स को देखते हैं। तो फ्रंट पे टोयोटा का जो लोगो मिलता है उसमें रेडार भी ऑफर किया जाता है, फ्रंट कैमरा मिल जाता है, और जो कि ग्रिल मिलती है वो क्रोम की मिल जाती है। एलसी 300 की तरफ बाद में आते हैं, सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं। 2018 का मॉडल है। यहाँ पे देखते तो एलईडी प्रोजेक्टर लेंस मिलते हैं। ये बाइजनॉन प्रोजेक्टर लेंस है, जिसमें ऑटो का फंक्शन दिया जाता है, एडेप्टिव लाइट्स मिल जाती है, डीआरएल नीचे मिल जाता है, और नीचे की तरफ आए तो फॉग लैंप्स भी ऑफर किए जाते हैं। इस गाड़ी में फ्रंट पे भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं, मॉडलिस्टा की किट मिल जाती है, और वहां पे भी मॉडलिस्टा की किट ऑफर की जाती है। फ्रंट बोनेट की तरफ देखते तो बोनेट पे काफी ज्यादा कर्व्स नजर आते हैं, जबकि एलसी 300 के अंदर कर्व्स तो नजर आते हैं, लेकिन इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से लुक्स ऐसा लगता है कि गाड़ी की हाइट काफी ज्यादा है। ये तो मैंने आपको एलसी 200 की कंप्लीट फ्रंट व्यू दे दिया। अब हम लोग एलसी 300 के फ्रंट व्यू की तरफ आते हैं। एलसी 300 की फ्रंट प्रोफाइल पे आते तो इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से काफी इस गाड़ी की लुक्स को रीडिजाइन कर दिया गया, और लुक्स में ब्लैक कलर का यूज किया हुआ काफी ज्यादा नजर आता है। फ्रंट ग्रिल पे देखते हैं तो यहाँ पे ग्रे मेटेलिक कलर में ग्रिल मिल जाती है, क्रोम की ग्रिल मिलती है, ब्लैक का यूज किया हुआ काफी ज्यादा नजर आता है। फ्रंट पे टोयोटा लोगो जो कि रेडार फीचर्स के साथ आता है। फ्रंट कैमरा इस गाड़ी में भी आपको ऑफर किया जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इस गाड़ी की अगर फ्रंट प्रोफाइल देखें तो एलसी 200 और एलसी 300 में सिर्फ और सिर्फ फ्रंट प्रोफाइल पे फीचर सेम मिलते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेंस और ग्रिल में चेंज की गई। टेट्रा एलईडी प्रोजेक्टर लेंस मिलते हैं, जिसमें ऑटो का फंक्शन मिलता है, एलईडी लाइट्स मिल जाती है, 10 इंडिकेटर सिक्वेंशियल इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं, उस गाड़ी में भी आपको हेडलाइट वॉशर्स ऑफर किए जाते हैं, और इस गाड़ी में भी हेडलाइट वॉशर्स ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी ये गाड़ी ऑफर करती है, और साथ एलसी 200 में भी मिल जाते हैं, और साथ यहाँ पे फ्रंट पे मॉडलिस्टा की किट भी मिल जाती है। एलसी 200 में आपको कॉर्नरिंग लाइट्स की ऑप्शन नहीं दी जाती है। इस गाड़ी में नीचे की तरफ देखते हैं फॉग लैंप्स के साथ कॉर्नरिंग लाइट्स की भी ऑप्शन दी जाती है, कि अगर आप स्टीयरिंग व्हील को लेफ्ट साइड या राइट साइड पे मूव करेंगे तो इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स ऑन हो जाएगी। एलसी 200 की साइड प्रोफाइल से लुक्स देखते तो इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल से लुक्स काफी बोल्ड एंड बिगर डिजाइन में आती है। ग्रैंड ट्रैक का टायर मिल जाता है, और यहाँ पे जो के अलॉय व्हील्स मिलते हैं 20 इंचेस मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है। साइड मिरर्स देखते हैं तो यहाँ पे साइड मिरर्स बॉडी कलर आ जाते हैं, इसमें भी 360 कैमरा मिलता है, साथ 10 इंडिकेटर मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर मिलता है, ऑटो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल मिल जाते हैं। जबकि हम लोग एलसी 300 की तरफ आते तो एलसी 300 की जो कि अलॉय व्हील्स है यहाँ पे भी 20 इंचेस मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स ज्यादा खूबसूरत है जबकि एलसी 200 से, क्योंकि यहाँ पे ग्रे मेटेलिक कलर के अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि काफी खूबसूरत फिनिशिंग देते हैं। फीचर्स इसमें सेम मिलते हैं, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, एबीएस और ट्रैक्शन की फैसिलिटी मिल जाती है। एलसी 300 के साइड मिरर्स देखते हैं तो यहाँ पे बॉडी कलर साइड मिरर्स नहीं क्रोम के मिलते हैं, जबकि एलसी 200 में बॉडी कलर मिल जाते हैं। इसमें भी आपको 10 इंडिकेटर एलईडी बल्ब के अंदर दिया जाता है, लेकिन ये क्रोम साइड मिरर्स मिलते हैं, वहां पे बॉडी कलर आ जाते हैं। इसमें भी 360 कैमरा मिलता है, बनानी स्पॉट मॉनिटर मिलता है, ऑटो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल ऑप्शन दी जाती है, लेकिन एक फर्क मिलता है, ये साइड मिरर्स डोर माउंटेड है, और ये साइड मिरर्स पिलर माउंटेड आते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ डोर पे नहीं पिलर पे आते हैं, ये फर्क इसमें दिया जा रहा है। उसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, जिससे हम लोग गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसका डोर ओपन तो गाड़ी बीप कर रही है। चारों ही डोर्स में स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, जिससे हम गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और इस गाड़ी में भी चारों ही डोर्स में स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, जिससे हम गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये गाड़ी लॉक हो चुकी है, वापसी अनलॉक करना चाहते हैं ऐसे हैंड प्लेस करके गाड़ी अनलॉक भी हो जाए। एलसी 300 में जो कि डोर हैंडल्स दिए जाते हैं क्रोम और साथ बॉडी कलर में दिए जाते हैं, जो कि एलसी 200 है यहाँ पे क्रोम में सिर्फ डोर हैंडल्स दिए जाते हैं, बॉडी कलर नहीं आते। दोनों गाड़ियों की रेयर प्रोफाइल से लुक्स देखते तो कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दी गई है। सबसे पहले हम लोग
लैंड क्रूजर की LC 200 की तरफ आते हैं तो ZX का बैज मिल जाता है, रेयर पार्किंग सेंसर मिल जाता है, मोडिलिसा की किट में मिल जाती है, लैंड क्रूजर की बैजिंग, रिवाइज कैमरा, रेयर वाइपर, V8 की बैजिंग। बेसिकली ये गाड़ी अब V6 कर दी गई है, बैजिंग नहीं मिलेगी, V6 कर दी गई। ट्रंक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऑटो ट्रंक मिलेगा, जिससे इस गाड़ी का ट्रंक ऑटो ओपन होगा, लेकिन ये 2 डोर्स के अंदर मिलता है। जैसे कि अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर हम लोग LC 300 की तरफ चले जाते हैं। LC 300 के हम लोग ट्रंक ओपन करते, देखें ये सिंगल डोर के अंदर ओपन हो रहा है। अब आप देखें इस गाड़ी के ट्रंक डुअल डोर्स है, यहाँ पे सिंगल डोर है। LC 200 की सीट्स को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं, ये दोनों गाड़ियाँ 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है, लेकिन इसकी सीट्स देखें बाहर निकली हुई, उस गाड़ी की सीट्स देखें फ्लोर में फोल्ड हो जाएगी। भी मैं उसको फोल्ड करूंगा तो ये फ्लोर में ऐसे फोल्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रंक स्पेस काफी LC 300 में ज्यादा हो जाती है। तो इसकी सीट को हम लोग इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं बटन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली बटन मिलते हैं। तो इसमें ये एक फीचर दिया जाता है, जैसे कि मैं इसको गलत क्लोज करूँगा ये खुद क्लोज करेगी, देखें ये खुद क्लोज हो गया। ऑटो ट्रंक मिलता है तो इसको हम लोग इस तरह ऑटो क्लोज कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो अब हम लोग LC 300 की तरफ चले जाते हैं। तो LC 300 की तरफ चले जाए तो यहाँ पे सीट्स हमें फ्लोर में फोल्ड होती हुई नजर आती है। अभी वो सामान पर है तो इसको मैं फोल्ड नहीं कर सकता, उस सीट को अगर हम क्लोज करते तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी जो कि सीट होगी वो फोल्ड हो जाएगी। वैसे तो ये सामान पर है, इसको भी मैं क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो कि ये सीट है ये फ्लोर में फोल्ड होती है। तो ये फीचर आपको कुछ इस तरह से दिया जाता है इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी की जो कि ट्रंक स्पेस है थोड़ी कम है, इस गाड़ी की ट्रंक स्पेस थोड़ी ज़्यादा है। वजह ये है कि इसकी सीट्स फ्लोर में फोल्ड हो जाती है और ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है। रेयर पे AC वेंट्स वगैरह तमाम ऑप्शंस मिल जाती है। ट्रंक को क्लोज करना चाहते हैं, इस बटन को मैं प्रेस करूंगा, ये बटन बेसिकली LC 200 में नहीं मिलता। इस बटन को प्रेस करूंगा ट्रंक भी क्लोज हो जाएगा और गाड़ी भी लॉक हो जाएगी, लेकिन इस बटन को प्रेस करूंगा गाड़ी लॉक नहीं होगी। ट्रंक को क्लोज करते हैं तो देखें गाड़ी का ट्रंक ऑटो क्लोज हो जाएगा और ये सिंगल डोर की फैसिलिटी के साथ आता है। यहाँ पे रेयर पे ZX का बैज मिल जाता है। टेल लैंप्स आपको लावा में मिलते हैं, वहाँ पे टेल लैंप्स लावा टेल लैंप्स नहीं मिलते। यहाँ पे लावा टेल लैंप्स की फैसिलिटी मिलती है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलता है, वहाँ पे सिक्वेंशियल नहीं मिलता टर्न इंडिकेटर। बेसिकली ये इन्होंने लेक्सस LX 570 से देखा, LX 600 में चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पे ZX का बैज मिलता है, लैंड क्रूजर की बैजिंग तमाम फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। मोडिलिसा की किट मिल जाती है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी की लुक देखें और इस गाड़ी की लुक देखें, दोनों में बेहतर तो हमें न्यू लुक ही लगती है। कि इंटीरियर साइड पे जाते हैं तो इंटीरियर पे जो कि ये वाली सीट्स आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए मिलती है, ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है। इसको आप इलेक्ट्रिकली आगे और पीछे कर सकते हैं और ये सीट्स आपको हीटेड मिलती है। LC 300 के अंदर हीटेड वेंटिलेटेड दोनों मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीटेड का फंक्शन दिया जाता है रेयर साइड से, लेकिन आप रेयर से टेम्परेचर को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। रेयर पे AC वेंट्स दिए जाते हैं, रूम स्पेस सेम मिलती है। वो गाड़ी बेज कलर में आती है और ये गाड़ी आपको रेड इंटीरियर ऑप्शन के अंदर मिलती है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप LC 300 भी रेड कलर के अंदर लेना चाहते हैं, रेड इंटीरियर ऑप्शन उसमें मिल जाती है। इंटरनेशनल मार्केट से आप ऑफर पे मंगवा सकते हैं। तो ये गाड़ी रेड इंटीरियर ऑप्शन के साथ आती है, वो बेज कलर में आती है। तो हम लोग उस तरफ बाद में जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग LC 200 को देखेंगे, LC 300 की तरफ बाद में जाएंगे, क्योंकि LC 300 में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिल जाती है। ड्राइवर सीट की तरफ जाते हैं तो ड्राइवर सीट यहाँ पे मेमोरी फंक्शन मिलती है, 3 वे मेमोरी फंक्शन सीट्स आ जाती है, ऑल विंडोज़ ऑटो फंक्शन में मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे 8 वे इलेक्ट्रॉनिक जैसे भी सीट्स मिलती है, जिससे हम लोग इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। लंबा स्पोर्ट भी अवेलेबल मिल जाता है। LC 200 के इंटीरियर की तरफ आए तो इस गाड़ी का जो कि इंटीरियर है लग्जूरियस तो है, लेकिन अगर आप LC 300 के इंटीरियर पे जाएंगे वो इंटीरियर काफ़ी लग्जूरियस है। वो बाद में हम लोग जाके देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्योंकि ये ओल्ड शेप है। जब आप उस गाड़ी में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा न्यू चेंजेस नजर आएगी। इस वजह से मैंने कहा पहले इस गाड़ी का रिव्यू बनाया, जब बाद में उस तरफ जाए। तो चले जी गाड़ी को स्टार्ट करते। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। इस गाड़ी का भी जो कि स्टीयरिंग व्हील है वो मेमोरी फंक्शन आ जाता है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आता है, इसमें मेमोरी का फंक्शन भी दिया जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल को हम कुछ इस तरह से ऑन करेंगे, डिजिटल ऑन होते हैं। यहाँ पे बटन दिए जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर आप क्लाइमेट कंट्रोल को स्क्रीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लोग गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं। स्टीयरिंग व्हील कंप्लीट लेदर स्टिच मिल जाता है और यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन मिलता है। यहाँ पे एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में आपको अडेप्टिव दिया जाता है। RSCA की ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है। पार्किंग सेंसर्स के बटन मिल जाते हैं, ऑटो लैंप्स मिल जाते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे RSCA की ऑप्शन दी जाती है, ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटो लैंप्स मिलते हैं। उसके अलावा रेन सेंसिंग वाइपर्स भी प्रोवाइड की जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लच से देखते हैं तो LC 300 के अंदर कंप्लीट चेंज कर दिया गया। यहाँ पे देखते हैं तो सेंटर पे लेन डिपार्चर वार्निंग, BSM, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फीचर प्रोवाइड करती है, तो वो फीचर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग मजीद फीचर्स को देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी और फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि हम लेन डिपार्चर वार्निंग में जाना चाहते हैं तो लेन डिपार्चर वार्निंग में जा सकते हैं। मीटर सेटिंग में जाना चाहते हैं, मीटर सेटिंग में जा सकते हैं। इस गाड़ी में आपको हाइट एडजस्टमेंट मिलती है। उस गाड़ी में LC 300 में हाइट एडजस्टमेंट को ख़त्म कर दिया गया। अब हम लोग कुछ सेंटर के फीचर्स की तरफ जाए तो सबसे पहले व्यू को प्रेस करते हैं। इस गाड़ी का 360 कैमरा आप चेक करें और LC 300 का 360 कैमरा चेक करना, काफ़ी डिफरेंस आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे भी रेडार ऑफर किया जाता है, पार्किंग सेंसर मिलते हैं, डायनेमिक गाइडलाइंस मिलती,
डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। उसके अलावा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी है, टेम्परेचर को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियो के फीचर्स मिल जाते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं तो लाइटर पोर्ट वगैरह फीचर ऑफर किए जाते हैं। इस गाड़ी की रेयर सीट हीटेड मिलती है और ये वाली पैसेंजर और ड्राइवर दोनों सीट्स आपको हीटेड और कूलिंग मिल जाती है। हीटेड स्टीयरिंग का बटन मिलता है, यहाँ से 4x4 को आप ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, अप हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है, डिफ लॉक मिलता है, मल्टी ट्रेन सिलेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे मल्टी ट्रेन सिलेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंफर्ट मोड, स्पोर्ट मोड और सुपर स्पोर्ट मोड मिल जाता है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, डिफ लॉक, ECD सेकंड की ऑप्शन, यहाँ पे कप होल्डर्स आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखते हैं तो ग्लव बॉक्स कुछ इस तरह से मिलता है और यहाँ पे कूल बॉक्स की भी ऑप्शन दी जाती है। अब हम लोग इसके, जैसे कि मैंने आपको फीचर्स दिखा दिए, रेड कलर में आती है। उसके अलावा यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, इसके डैशबोर्ड पे नज़र आता है। ऑटो डिमिंग मिरर मिलता है, ये गाड़ी भी सनरूफ ऑफर करती है। लाइट्स इसमें आपको बटन वाली मिलती है कि बटन से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लासेस वगैरह की ऑप्शन मिल जाती है। मैं जल्दी इस वजह से इस गाड़ी के फीचर्स को दिखा रहा हूँ क्योंकि LC300 में आपको ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन फीचर्स है मैंने आपको दिखा दिए। मेमोरी सीट्स थी, हीटेड कूलिंग सीट्स थी, एडास के तमाम फीचर्स इसमें दिए जाते हैं। कर्टन एयरबैग्स मिलते हैं, डैशबोर्ड पे, स्टीयरिंग व्हील पे 10 एयरबैग्स इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। अब हम लोग LC300 की तरफ जाते हैं। ये तो अब हम लोग LC300 के इंटीरियर की तरफ जाते हैं। तो इस गाड़ी का इंटीरियर आप चेक करें और उस गाड़ी का इंटीरियर चेक करें क्योंकि वो 6-8 साल पुरानी जनरेशन है तो उसके अंदर थोड़ा इंटीरियर आपको ओल्ड स्टाइल में मिलता है। इस गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा लग्जरी मिलेगा। सबसे पहले सीट्स की तरफ आए तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, लंबा स्पोर्ट मिल जाते हैं, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स है, मेमोरी फंक्शन सीट्स है, ऑटो डिटेक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स वगैरह इस तरफ मिलते हैं। LC200 में इस तरफ आते थे, अब इस गाड़ी में इस तरफ कर दिए गए। LC200 के अंदर यहाँ पे लेदर नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पे कंप्लीट लेदर का यूज़ किया हुआ नज़र आता है और यहाँ पे नापा लेदर का यूज़ किया हुआ नज़र आता है। वुडन की फिनिशिंग भी मिल जाती है, डोर्स पे स्पीकर्स आ जाते हैं। तो हम लोग गाड़ी के इंटीरियर पे आ गए तो इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी लग्जूरियस है। तो स्टीयरिंग व्हील के फीचर्स को देखें तो यहाँ पे कंप्लीट लेदर से स्टीयरिंग व्हील आता है, इसमें भी आपको हीटेड का फंक्शन दिया जाता है जैसे कि LC200 में मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे देखते तो वुडन की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। एयरबैग आ जाता है, इस गाड़ी में भी 10 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं, उस गाड़ी में भी 10 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। राइट साइड के अगर हम लोग फीचर्स को देख ले तो यहाँ पे राइट साइड पे ट्रंक ओपनर मिलते हैं, LC200 में भी प्रोवाइड किया जाता है। ऑटो लैंप्स, रेयर क्रॉस, ट्रैफिक लाइट का बटन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम फीचर्स आपको LC300 में भी ऑफर किए जाते हैं। लेन असिस्ट सिस्टम इस गाड़ी में दिया जाता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिलता है, क्रूज कंट्रोल का बटन आपको लीवर इस तरफ अब नहीं दिया जाता है, इस गाड़ी में इस तरफ आ जाता है बटन से, तो इसको हम लोग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। मोड सिलेक्टर आ जाता है लेफ्ट साइड पे इस गाड़ी के मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल। इस गाड़ी का जो कि स्टीयरिंग व्हील है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है। सबसे पहले हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप फीचर्स को चेक करें तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। LC300 में भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि देखें ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। अगर हम लोग इस गाड़ी के क्लाइमेट को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ बटन से इस गाड़ी के क्लाइमेट को ऑन करेंगे। यहाँ पे आप फीचर देखें, मैं यहाँ टच स्क्रीन से भी इस गाड़ी के क्लाइमेट को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से एयर फ्लो को हम तेज़ कर लेते। और आपने एक चीज़ पे नोट किया होगा इस गाड़ी में मल्टीमीडिया स्क्रीन आपको LX570 के डिज़ाइन में मिलती है, जैसे कि आपने LC200 में देखा वहाँ पे LX570 के डिज़ाइन में स्क्रीन नहीं, एक स्मॉल सी स्क्रीन मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी बिग साइज़ में स्क्रीन मिलती है। सबसे पहले हम लोग गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो इस तरह यहाँ पे आपको डुअल डायल्स मिलते हैं जो कि लेफ्ट साइड पे RPM गेज आ जाता है, राइट साइड पे 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर मिलता है। सेंटर स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, गाड़ी की फ्यूल की, गाड़ी का हीटिंग गेज आ जाता है और इमरजेंसी ब्रेकिंग के जो फीचर्स होते हैं वो सेंटर स्क्रीन पे आपको मिलेंगे। लेफ्ट साइड पे इस गाड़ी के जो कि वाइपर्स है उसके कंट्रोल मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ ये गाड़ी आती है। ऑटो लैंप्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एयरबैग स्टीयरिंग व्हील पे आ जाता है। और मैंने एक फीचर आपको बताना था, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के अंदर एक चीज़ ऐड की गई, फिंगरप्रिंट। ये मैं फिंगरप्रिंट से भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, तो अगर मैंने फिंगरप्रिंट इसमें ऐड किया होगा तो ये मैं फिंगर लगाऊंगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि स्क्रीन आपको बताई LX570 के डिज़ाइन में 12.3 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के फंक्शन में मिल जाती है। ये गाड़ी भी सनरूफ ऑफर करती है, ऑटो डिमिंग मिरर ऑफर करती है, यहाँ पर भी लाइट्स ऑफर की जाती है LED में, सन ग्लासेस का बॉक्स मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, लाइट्स जैसे कि मैंने बताया LED में मिल जाती है, ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है, रेडार फीचर्स इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे देखते तो वैनिटी मिरर्स में लाइट भी ऑफर की जाती है। माइक्रोफोन देखते तो यहाँ पे माइक्रोफोन एक आ जाता है, एक माइक्रोफोन उस तरफ आ जाता है और रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग माइक्रोफोन की ऑप्शन दी जाती है क्योंकि आप जब मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया दोनों सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड मिलती है कंप्लीट। आप यहाँ से भी क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ स्क्रीन से भी क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैनुअली बटन्स भी दिए जाते हैं। ड्राइव मोड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह मैं मूव करूँगा, इसके ड्राइव मोड सिलेक्ट हो गया। ये इकोनॉमी मोड आ गया, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट,
और ये स्पोर्ट प्लस मोड। तो ये 3-4 मोड्स इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। मल्टी ट्रेन सिलेक्ट को प्रेस करेंगे तो इसमें मल्टी ट्रेन सिलेक्ट आ जाएगा, जैसे कि सैंड कंट्रोल, रॉक कंट्रोल, डायनेमिक कंट्रोल, उसके अलावा सैंड मड कंट्रोल, काफ़ी ऑप्शंस आपको दी जाती है। अगर आप बर्फ़ में गाड़ी को चलाना चाहते हैं, गाड़ी स्लिप ना हो, तो वो मोड भी इसमें ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है। डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल आता है तो क्रॉल कंट्रोल के साथ ऑफर किया जाता है। डिफ्लॉक मिल जाते हैं। 4x4 के कंट्रोल्स इस तरह से मिलते हैं, इसको हम इस तरह शिफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती। LC200 में हाइट एडजस्टमेंट आती थी, लेकिन अब इस गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट को निकाल दिया गया है। इस गाड़ी में JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। LC200 में JBL का साउंड सिस्टम नहीं मिलता, नॉर्मल कंपनी का मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में प्रीमियम साउंड सिस्टम JBL कंपनी का ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, जबकि 5 करोड़ की गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती। तो इस गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर की जाती है। और कंप्लीट यहाँ पे देखें वुडन की फिनिशिंग मिल जाती है। आर्मरेस्ट की तरफ आते तो यहाँ पे आर्मरेस्ट कंप्लीट लेदर स्टिच मिल जाता है, जैसा कि मैंने इसका सीट्स का कलर बताया, बेज और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में मिलती है। आर्मरेस्ट कंप्लीट लेदर स्टिच है, यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ का पैसेंजर उधर से ओपन कर सकते हैं। अगर हम रेयर साइड से ओपन करना चाहते हैं, रेयर साइड से भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे कूल बॉक्स की ऑप्शन भी दी जाती है आर्मरेस्ट में। यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कूल बॉक्स मिल जाते हैं। उसके अलावा देखते तो यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है, टाइप C पोर्ट, वहाँ पे केबल मिल जाती है। एम्बियन लाइट्स इस गाड़ी में नहीं दी जाती, क्योंकि ये प्रॉपर एक SUV है। वर्ल्ड वाइड में इस गाड़ी की डिमांड इस वजह से ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड में ये इतनी महंगी नहीं है। वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो ये गाड़ी अपने प्राइस के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है, सबसे अच्छी ड्यूरेबिलिटी ऑफर करती है, ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, और रीसेल सबसे ज़्यादा अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान में देखें तो रीसेल, ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस सब चीज़ें तो मिल जाती है, लेकिन प्राइस को क्या करें, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको इस गाड़ी के कंप्लीट फीचर्स बता दिए कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इसमें तमाम एडास के भी फंक्शन मिलते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड कोलिजन ऑप्शन मिलती है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक लाइन मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर ऑफर किया जाता है, मल्टी ट्रेन सिलेक्ट आ जाता है, पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन असिस्ट सिस्टम मिल जाता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रोड साइन असिस्ट मिलता है, हेड्स अप डिस्प्ले ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी में देखें यहाँ पे बॉक्स मिल रहा है, हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाते हैं, मल्टी ट्रेन सिलेक्ट आ जाता है, डिफ्लॉक आ जाता है, काफ़ी फीचर्स ये गाड़ी ऑफर करती है। जबकि LC200 में कुछ कुछ फीचर्स कम मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। दोनों गाड़ियों की प्राइस की तरफ आ जाए, जब LC200 अभी भी पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ के करीब करीब प्राइस के अंदर मिलती है, जबकि LC300 जब पाकिस्तान में नई नई आई तो उस वक्त 16 करोड़ रुपए भी इसकी कीमत हो गई थी, लेकिन अब ये आराम सुकून से 7.5-8 करोड़ के अंदर मिल जाती है। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को बाय करना चाहते हैं तो आप कार्स कराची खालिद बिन वलीद रोड पे विजिट करके इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोनों गाड़ियां आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। उसके अलावा और भी किसी लग्जरी गाड़ियों के ऊपर डील करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विजिट करके इस गाड़ी के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट लग्जूरियस रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।